स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम पढ़ेंगे E3 से फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीजर के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन के एक्स एंड एफ स्क्वायर पाई बाई 6, मतलब डबल डेरिवेटिव एफ पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2√3। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन के एक्स। तो यहाँ पर ये क्या है, 3। नंबर 1, differentiate with respect to x, we get f dash x equals to साइन का क्या आ जाएगा, cos के x इंटू के, दिस इज k इंटू cos के x। तो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, we get f double dash x equals to k इंटू माइनस साइन के एक्स एंड के, तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। तो यहाँ पर एफ डबल एस किसकी वैल्यू निकालना है हमें, एफ डबल एस पाई बाई 6 की। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन माइनस के स्क्वायर साइन के इंटू पाई बाई 6। इसकी वैल्यू क्या है, साइन के इंटू पाई बाई 6, इसकी वैल्यू है 2√3। और साइन के पाई बाई 6 इक्वल्स टू है 2√3 डिवाइडेड बाई माइनस के स्क्वायर। अभी देखिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा के स्क्वायर की और 2√3 की, और उसके आगे एक माइनस है तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। साइन की वैल्यू आता है -1 से 1 तक, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 की आगे तक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -1 लेस देन साइन के पाई बाई 6 एंड लेस देन 0। तो साइन इनवर्स करेंगे तो साइन इनवर्स -1, तो ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। क्यों, माइनस पाई गिवन है, अभी तो हमें पता नहीं है कि साइन पाई की वैल्यू तो हमेशा 0 होता है, तो हम पाई बाई 2 करके लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये पाई नहीं पाई बाई 2 होगा। आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर क्या पाई होगा, पाई कैसे हो जाएगा, बताइए कि साइन पाई की वैल्यू तो 0 होता है, पर यहाँ पर साइन इनवर्स -1 करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। खैर यहाँ पर लिखेंगे के पाई बाई 6 एंड यहाँ पर साइन इनवर्स 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है, साइन की वैल्यू -1 से 0 तक। के की वैल्यू हम क्या लिखे कि साइन की वैल्यू -1 से 0 तक आ जाए, तो साइन के पाई बाई 6। तो अगर के इक्वल्स टू 1 लेंगे तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा, मतलब 0 से इधर, तो -1 लेंगे, ठीक है ना। देन क्या आ जाएगा, साइन इंटू माइनस पाई बाई 6, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई 6, दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अगर के इक्वल्स टू -2 लेंगे तो 1 2 लेंगे तो उधर आ जाएगा, मतलब प्लस में वैल्यू आ जाएगा। अगर -2 लेकर देखते हैं, अगर ज्यादा आ गया तो हम छोड़ देंगे। -2 लेंगे तो यहाँ पर 2 पाई बाई 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 और -2 आ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है ना। तो फिर -पाई/3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, -पाई/3, दिस इज माइनस साइन पाई/3। तो साइन पाई/3 की वैल्यू क्या आ जाता है, √3/2। तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये लेस देन 1 हो रहा है ना। तो ये माइनस ऑफ √3/2 ये इसके अंदर आ जाता है। अभी 3 पुट करेंगे तो k इक्वल्स टू -3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर साइन -3 पाई/6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इम्प्लाइज लिखते हैं, ये इक्वल्स टू आ जाएगा साइन -पाई/2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई/2, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो -1 तो होने से रहा कि सॉरी -1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 से लेस देन हम दिखा रहे हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 एंड -2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज -1 एंड -2। ठीक है ना, समझ में आ गया अभी पूरा।
ये -पाई नहीं -पाई/2 होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, बुक में -पाई गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर के माइनस प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एफ का डबल डेरिवेटिव एफ कर लेंगे 1 पॉइंट पर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर गिवन क्या है नंबर 2, गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर के प्लस के इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, we get f dash x equals to k into x के पावर k minus 1 plus k into 2x, this is equals to k into x के पावर k minus 1 plus 2kx, again differentiate with respect to x, we get f2x equals to k into k minus 1 into x के पावर k minus 2 plus 2k, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या है 1 पॉइंट पर पुट कर देंगे, तो f2 1 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा k इंटू के माइनस 1, 1 के पावर में k माइनस 2 एंड प्लस 2k, तो 1 के पावर में कुछ भी हो वो तो 1 ही हो जाता है, तो इसलिए k इंटू के माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2k, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2k, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के, ठीक है ना। तो के स्क्वायर प्लस के दैट इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 12 और के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 12 क्या आ जाएगा 4 एंड 3 से कर देंगे, इसे हम मिडिल टर्म फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और के कॉमन लेंगे तो k प्लस 4 माइनस 3 k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट k प्लस 4 इंटू k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट k इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 4, ठीक है ना। ये आ गया आपका k की वैल्यू। अभी देखिए E4 द पोजिशन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय s of t इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 4.5 t स्क्वायर माइनस 70 t ग्रेटर इक्वल्स टू 0, when does the particle reach the velocity 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी v of t निकालना है, v of t हमें 5 इफ इक्वल्स टू 5 दिखाना है, तो हमें क्या निकालना है when टाइम निकालना है, तो t इक्वल्स टू निकालना है when the is the acceleration 0, what is the significance of this value of t, t की वैल्यू की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें दोनों ही हमें t निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 when does the particle reach the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, तो s of t दिया है, हमें b of t निकालना है, b of t इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ s of t, तो यहाँ पर E4 नंबर 1 s of t given है, s of t equals to t क्यूब माइनस 4.5 t स्क्वायर माइनस 7t, तो वेलोसिटी v of t equals to d dt of s of t, this is equals to d dt of t क्यूब माइनस 4.5 t स्क्वायर माइनस 7t, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4.5 इंटू 2t माइनस 7, दिस इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 7, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे v of t इक्वल्स टू हमें 5 दिखाना है, दैट इम्प्लाई दैट 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 7 इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेंगे मिडिल टर्म फैक्टर 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अभी 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, अभी हमें ये 9 करना है, तो 9 12 एंड 3 से ही तो हो जाएगा है ना 3t स्क्वायर, एंड अभी माइनस कर देंगे 12 माइनस 3t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और 3t, तो यहाँ पर t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0,
imply that t minus 4 into 3t plus 3 equals to 0, imply that t equals to 4 और t equals to -1, -1 तो नहीं हो सकता है, हो जाएगा क्या, t equals to 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर when t equals to 4, then the particle reach the velocity particle reach the velocity 5 meter per second। नंबर 2 देखिए, एक्सेलरेशन निकालना है 0 है, टाइम निकालना है, तो a ऑफ t निकालना है dt ऑफ v ऑफ t, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू dt ऑफ v ऑफ t क्या था हमारा, 3t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 7, तो दिस इज इक्वल्स टू 6t माइनस 9, तो कहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 6t माइनस 9 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 9/6, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, तो 3/2 t इक्वल्स टू, जब 3/2 हो जाएगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो solution 0 means that the rate of the change of velocity is 0, which means further that the velocity is constant, ठीक है ना। E5 the function p of t equals to 2000 t 4t plus 75 models in population p in an area after t months, ठीक है ना। तो यहाँ पर p डैश 10 निकालना है, p डैश निकालना है, तो पहले हम p डैश निकालेंगे, उसके बाद हम p डबल एस निकालेंगे, ठीक है ना। तो E5 p of t equals to 2000 t divided by 4t plus 75, differentiate with respect to x, we get p dash t equals to 4t plus 75 का स्क्वायर, तो 4t plus 75 कांस्टेंट रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2000 माइनस 2000 t कांस्टेंट रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 8000 t प्लस 75 इंटू 2 150 एंड उसके बाद 30 एंड माइनस 8000 t कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 प्लस 75 इसका स्क्वायर, तो p डैश t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1540 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 75 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये तो कैलकुलेटर में ही करना है, पर कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड नहीं है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आप लोग देख लेना। दिस इज इक्वल्स टू 15 यहाँ पर इंटू 4 इंटू 10 प्लस 75 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 15 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10, तो 40 एंड प्लस 75, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 प्लस 75 115 स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर में अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आ रहा है सेम आ रहा है 11.34, ठीक है ना। तो पहले वाला तो सेम आया, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था 1.98, हाँ 1.97 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 50 p डैश 50 है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर 10 की जगह पर 50 पुट कर लीजिएगा 15 एंड 40, उसके बाद 4 इंटू 50 प्लस 75 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरा निकल रहा था 1.98, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर में पुट करके। तो यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर 6.12 गिवन है, तो कौन सा सही है, मेरा कैलकुलेटर में यह निकल रहा था और गिवन आंसर है 6.12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 में भी
इसी तरीके से गिवन है। नंबर 2, यहाँ पर पी डबल लेस निकालना है। पी डबल लेस किस तरीके से निकाल रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ। तो आप लोग उसके बाद से यहाँ पर वैल्यू तो कैलकुलेटर में ही पुट करना है ना। मेरा वैल्यू थोड़ा सा उलट पुलट निकल गया था, मतलब इसके साथ बुक के साथ मैच नहीं हो रहा था। क्या आप लोगों का मैच हो रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 15/4 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 75 का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get p डबल एस t इक्वल्स टू 4t। सॉरी, थोड़ा सा अगर आवाज आ रही है तो एडजस्ट कर लेना। तो इसका स्क्वायर एंड इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, है ना। तो 4t प्लस 75 और इसके पावर में 4 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर इंटू ये 0 एंड माइनस, तो यहाँ पर 15 एंड 40 डिवाइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4t प्लस 75 इंटू यहाँ पर 4, तो 8 इंटू ये आ जाएगा, है ना। तो ये तो 0 आ गया। तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 15 देखिए बुक में तो 3 दिया हुआ है, तो उसके बुक में शायद इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। एक मिनट, हाँ, ये तो हमने u बाई वी से कर रहे थे, पर बुक में जो है यहाँ पर क्या आ रहा था, तो 15 एंड 40, उसके बाद 4t प्लस 75, उसके बाद में -2, तो इसके हिसाब से शायद किए हैं। तो उसके बाद -2 की जगह पर यहाँ पर -2 इंटू -2 आ जाएगा, और फिर -3 और इंटू 4, तो फिर माइनस में आ जाएगा 30, 10, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 4t प्लस 75, उसके बाद में होल क्यूब, ठीक है ना, और इंटू 4 तो होना ही चाहिए, पर इंटू 4 इन्होंने लिखा नहीं, तो 4t का तो 4 आ ही जाएगा, है ना। तो खैर यहाँ पर किस तरीके से कर रहे हैं, इसका वैल्यू ही मुझे सेम नहीं मेरा जो वैल्यू निकल रहा था वो सेम नहीं आ रहा था। p डबल एस 10 ये आ रहा है 0.066, और p डबल एस 50 ये निकल रहा है 0-0.057, माइनस में आ रहा है इसका वैल्यू, क्योंकि मेरा तो माइनस आया था, मैंने उसके यू बाई भी से कर लिए थे, है ना। p डबल एस 100 इक्वल्स टू -0.003, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमें करना ही है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों का क्या यही आ रहा है। मुझे तो लगता है आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि बुक में देखिए आप लोग पी डबल एस का डेरिवेटिव किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, -30 एंड उसके बाद है 40, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें तो इंटू 4 करना ही है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द आंसर 1 एंड 2, व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।